सिर्फ इतना ही कहते हुए दिखे हैं अक्षय कुमार अपने आए नए टीजर में केसरी 2 के। भाई ये स्टोरी जब मैंने पता करी ना कि ये स्टोरी किस पर बेस्ड है और इसका नाम केसरी 2 क्यों रखा गया है, वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अक्षय कुमार वापस आ रहे हैं, सिनेमा में कम बैक कर रहे हैं एक ताबड़तोड़ मूवी के साथ। केसरी 2 2019 में जो केसरी आई थी उसी का सेकेंड पार्ट है ये, लेकिन इसमें स्टोरी बिल्कुल अलग है। इसमें स्टोरी है जलियांवाला बाग की, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी बेरहमी से, जिसमें कितने हजार लोग मारे गए थे और कितने हजार लोग घायल हुए थे। उन शहीदों को याद करने के लिए ये मूवी बनाई गई और ये असली कहानी पर आधारित है। आप सब ने जलियांवाला बाग के बारे में कहानी तो जानी होगी, लेकिन इस टीज़र के बाद जब मैंने पढ़ा और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये असली कहानी थी, जो बहुत सारे लोग इस कहानी के बारे में नहीं जानते। इस टीज़र के शुरू के 30 सेकंड में अक्षय कुमार सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाते हैं और पीछे से आने वाली आवाज़ें हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं, क्योंकि इतना दर्दनाक वो हादसा हुआ था, या मैं कहूँ हत्याकांड हुआ था जो जनरल डायर ने किया था, अत्याचार अमृतसर के और हमारे भाइयों पर। स्क्रीन पर कुछ नहीं था, स्क्रीन ब्लैंक थी, लेकिन वो जो आवाज़ें कान में सुनाई दे रही थी ना, इस टीज़र का 30 सेकंड शुरू में शायद ही कोई ऐसा टीज़र आया जो 30 सेकंड तक ब्लैंक रहा हो और उसके बाद भी लोगों का दिलचस्पी बढ़ गई हो कि आगे क्या दिखाएंगे। आगे दिखता है अक्षय कुमार का एक वकील वाला रूप। ये वकील वाला रूप असली कहानी पर आधारित है। ये मूवी आएगी और ये मूवी आधारित है सी शंकरन नायर के ऊपर। सी शंकरन नायर 1880 में एक वकील थे। जब 1919 में घटना हुई उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने बताया कि माइकल ओ डायर जो गवर्नर था उस समय पंजाब में, उसने ही जनरल डायर को आदेश दिया था इतना बड़ा हत्याकांड करने के लिए। उस किताब में माइकल ओ डायर का नाम देख के माइकल ओ डायर ने मानहानि का केस कर दिया और सबसे पहले तो उनसे वापस लेने को कहा ये आरोप, लेकिन उसके बाद आरोप वापस नहीं लिया सी शंकरन नायर ने, तो उन्होंने केस कर दिया ब्रिटिश में। अब सी शंकरन नायर जो केरला से थे, वो एक वकील थे, वो जाते हैं ब्रिटिश इस केस को लड़ने और सबसे इतिहास की सबसे लंबी बहस होने वाला केस में दर्ज होता है ये केस। और इस केस में बताया गया है कि किस तरीके से हमारे सी शंकरन नायर ने ब्रिटिश साम्राज्य में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ ही, माइकल ओ डायर के खिलाफ, जनरल डायर के खिलाफ और उन हत्याकांड में शामिल हर एक बंदे की कैसे कैसे बैंड बजाई थी, उन्हीं के देश में रह के, उन्हीं के कोर्ट में रह के। इसी कैरेक्टर को निभा रहे हैं हमारे अक्षय कुमार। और टीज़र ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, सिर्फ 2 शब्द जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही बोलते हैं पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षय कुमार। एक पावर बैक वाला कमबैक दिखाई दे रहा है इसमें, जो शायद एयरलिफ्ट में दिखाई दिया था, जो शायद और भी पुरानी मूवीज़ अक्षय कुमार की आई थी, केसरी में दिखाया गया था 2019 में, ठीक वैसा ही रेस्पॉन्स आपको इस टीज़र में देखने को मिल रहा है। और मतलब जो वॉक है, जो टॉक है और जिस तरह का एग्रेशन अक्षय कुमार ने प्रेजेंट किया है सी शंकरन नायर का, जो कि एक असली वकील थे, वो देखकर मेरे तो होश उड़ गया। और पूरे टीज़र में गूज़बम्प्स थे भाई। मैं वेट कर रहा था कि इसका ट्रेलर कब आएगा, जब टीज़र ही इतने सारे गूज़बम्प्स देखे जा रहा है। तो इस साल अक्षय कुमार की बैक टू बैक ऐसी मूवीज़ आ रही हैं जो आप लोगों के होश उड़ा देगी। खिलाड़ी कुमार वापस आ चुके हैं, ऐसा कहने पर मजबूर कर देगी। देखिए इस मूवी में आपको वो सब हादसे तो दिखाई जाएंगे ही, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश में रहकर, इंग्लैंड में रहकर किस तरीके से बैंड बजाई थी हमारे एक एडवोकेट ने, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और जो कोर्ट रूम बहस होगी ना अक्षय कुमार और सामने ब्रिटिश की तरफ से वकीलों की और ब्रिटिश साम्राज्य की, वो देखने लायक है। ये जो पूरी कहानी है, जहाँ तक मैं आइडिया लगा रहा हूँ, एक बुक आई थी द केस दैट शुक द एम्पायर। वो जो किताब है वो सी शंकरन नायर की फैमिली मेंबर्स ने ही आगे जाकर लिखी थी। अब ये स्टोरी शायद उस पर आधारित हो सकती है, क्योंकि उस किताब में पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरीके से दृढ़ संकल्प से, किस तरीके से पूरी तरह से स्ट्रांग होके बिना डरे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के देश में लड़े थे हमारे सी शंकरन नायर। और उसी को पोर्ट्रे करेंगे अक्षय कुमार। क्या वो इस रोल से जस्टिस करते हैं, ये हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे ट्रेलर देख के और मूवी देख के। और इसी तरह अगर आप बॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं या अलग अलग मूवीज़ के सजेशन पाना चाहते हैं या मुझसे ट्रेलर और टीज़र के बारे में जानना चाहते हैं, उनका ब्रेकडाउन जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।